हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को। सो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी और कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में एक मेजर डिफरेंस ये बताया था मैंने आपको कि जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है उसको जो है वो कार्डिनल्स में मेजर किया जा सकता है, लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है या इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है वो जे.आर. हिक्स के द्वारा दी गई। और जे.आर. हिक्स ने ये कहा था कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है वो जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी से इस संदर्भ में अलग है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है उसमें जो है वो यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में इन्होंने कहा है कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता है जब तक कंज्यूमर उस यूनिट के बारे में अच्छे से नहीं जानता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कमोडिटीज को सबसे पहले रैंक्स दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो उसकी यूटिलिटी है उसको मेजर किया जा सकता है। सो रैंक को किस तरह से दिया जा सकता है कमोडिटी के बास्केट ऑफ गुड्स। वस्तुओं को एक पूरा का पूरा बास्केट होता है, सो उस बास्केट के हर एक बंडल से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको इसमें मेजर किया जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको हम मेजर करेंगे इंडिफरेंस कर्व से। सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है हमारा, जो कि बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू गुड्स को दिखाता है। सो हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्स गुड कंज्यूम करनी है तो आपको वाई गुड की जो यूटिलिटी है वो कम करनी पड़ेगी, या फिर जो वाई गुड की कंजम्पशन है वो कम करनी पड़ेगी। और कंजम्पशन जब आप कम करोगे तो वाई गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सबसे पहले इस थ्योरी की हम अजम्पशंस को स्टडी करेंगे। सो इंडिफरेंस कर्व जो थ्योरी थी वो बेसिकली किसने दी थी, जे.आर. हिक्स ने, और इसको ऑर्डिनल थ्योरी भी कहा जाता है। इसको ऑर्डिनल थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसकी जो फर्स्ट अजम्पशन है वो है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी में क्या है, रैशनैलिटी हमें ये बताती है कि कंज्यूमर को जो है वो रैशनल माना गया है। रैशनल किस वे में कि कंज्यूमर जो है वो अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी दी गई गिवन इनकम से और दिए गए मार्केट प्राइजेस से। सो इसमें ये अज्यूम किया गया कि जो कंज्यूमर है उसको मार्केट सिचुएशन की जो है वो फुल नॉलेज है और उसको सर्टिनिटी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि मार्केट का जो प्राइस है वो किस दिशा में फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है किसी वस्तु की, और किस वस्तु से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये सारी जानकारियाँ कंज्यूमर को है। सेकेंड इसके अजम्पशन है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। सो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो यूटिलिटी है उसको यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनल थ्योरी है उसमें ये माना गया है कि जो यूटिलिटी है वो हमारी ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल का मतलब क्या है, उसको रैंक्स के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। सो इस थ्योरी में ये माना गया है कि जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है उसको सिर्फ हम ऑर्डिनल फॉर्म में ही मेजर कर सकते हैं। थर्ड इसकी अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस आर रैंक्ड इन टर्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। सो प्रेफरेंसेस जो है हमारे उसको हम इंडिफरेंस कर्व्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। सो ये जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा वो उसकी शेप क्या रहेगी, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ओरिजिन से ये कन्वेक्स रहेगा। कन्वेक्स क्या होता है, ये वाली शेप इसकी कन्वेक्स होती है, और ये वाली जो शेप है इस तरह से ये कनकेव होती है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा ये वाली शेप का रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंक्रीजेज। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू कमोडिटी। द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी इज बेस्ड thus an axiom of diminishing marginal rate of substitution। सो जो इंडिफरेंस कर्व है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। वो किस तरह से दर्शाता है ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इसकी अजम्पशन है द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। फिफ्थ इसमें है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी। कंसिस्टेंसी कब होती है, जब एक कंज्यूमर जो है वो ए गुड के ऊपर जो है वो टिका रहता है, वो बी गुड के ऊपर नहीं जाता है। जब वो ए ही वस्तु की कंजम्पशन कर रहा है, ये जो सिचुएशन है ये कंसिस्टेंसी होती है। और ट्रांसिटिविटी का मतलब है यहाँ पर जब ए कंज्यूमर जो है वो ए से बी पर ट्रांसफ़र हो रहा है।
सो ट्रांसिटिविटी का क्या मतलब है यहाँ पर, अगर कोई कंज्यूमर जो है वो ए गुड का उपभोग कर रहा है तो वो जो कंज्यूमर है वो इजीली बी गुड के ऊपर जा सकता है, इसी तरह से वो सी गुड पर भी जा सकता है। ये जो है वो ट्रांसिटिविटी का मीनिंग होता है। अगर सिंपल वे में हम इसको समझना चाहें तो इफ़ बंडल ए इज़ प्रेफर टू बी एंड बी इज़ प्रेफर टू सी देन बंडल ए इज़ प्रेफर टू सी। अगर एक कंज्यूमर जो है वो ए बंडल को प्रेफर कर रहा है तो वो बी पर भी जा सकता है और वो बी से सी पर भी जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है कि इस कंडीशन में जो संतुलन है वो किस तरह से निर्धारित किया जाता है, कंज्यूमर का संतुलन निर्धारित करने की इसमें क्या शर्तें रहती हैं। टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर दैट हिज चॉइसेस ऑफ द बंडल दैट मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी वी मस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो इसकी सेटिस्फैक्शन और संतुलन को बताने के लिए जो है वो इस कर्व का, इंडिफरेंस कर्व का जो है वो इंट्रोडक्शन इस थ्योरी में किया गया। और इसकी जो स्लोप होती है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाती है एंड इसको जो है वो बजट लाइन के कंसेप्ट से भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके इंडिफरेंस कर्व की जो अप्रोच है उसके बेसिक टूल्स क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व एंड सेकंड है आईसी कर्व मैप। So an indifference curve is the locus of the point particular combination or bundle of goods which yield the same level of satisfaction to the consumer so that he is indifferent as to the particular combination he जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करता है, लोकस को शो करता है किसके, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या फिर वस्तु के बंडल का लोकस शो करता है जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को देता है। एंड वो जो कंज्यूमर है वो उन कमोडिटीज़ के बीच में इनडिफरेंट। और जो इंडिफरेंस मैप है वो क्या शो करता है कि द ऑल इंडिफरेंस कर्व्स विच रैंक्स द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। बहुत सारे जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को जो है वो रैंक करते हैं। जैसे जो ये है एक इंडिफरेंस कर्व और इस तरह से बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं अगर वो एक ही जगह पर ड्रॉ किए जाएं तो उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो ये इंडिफरेंस मैप शो क्या करते हैं, द रैंक ऑफ द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ये रैंक शो करते हैं। रैंक का मतलब है कि अगर ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है लोअर सेटिस्फैक्शन को दर्शाएगा और जैसे जैसे हम IC1 से IC2 पर जाएंगे एंड IC3 पर जाएंगे एंड IC4 पर जाएंगे, उसी वे में इनकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लाइंग ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो इस वाले डायग्राम में जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो है IC4। ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। सो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व्स। ये जो फिगर 2.5 है ये शो कर रही है इंडिफरेंस कर्व एंड फिगर 2.6 शो कर रही है इंडिफरेंस मैप्स। सो जो फिगर 2.5 है इसमें आप देख रहे हैं कि OX एक्सिस एंड OY एक्सिस पर दो वस्तुएं ली गई हैं। यहाँ पर Y वस्तु ली गई है एंड यहाँ पर X वस्तु ली गई है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये इन दोनों वस्तुओं का जो है वो सब्स्टिट्यूशन ज्ञात कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि X वस्तु की कमोडिटी को उपभोग करने के लिए Y वस्तु की कितनी सेक्रीफाइस करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ y इज डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ x। एंड नेक्स्ट इसमें इंडिफरेंस मैप शो कर रहा है। इंडिफरेंस मैप में आप देख पा रहे हैं कि 3 इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 एंड IC3। तो जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर जाता जाएगा उतनी ज़्यादा कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो भी। सो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप की अगर हम बात करें तो इक्वल टू माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी जो स्लोप है उसमें नेगेटिव का साइन क्यों लगा है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एक वस्तु को अगर हमने उपभोग करना है तो दूसरे वस्तु की जो क्वांटिटी है उसको कम करना पड़ेगा, इसीलिए जो इसकी स्लोप है उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा होता है। तो इसकी जो स्लोप है IC कर्व की जो स्लोप है वो क्या होती है, वो होती है माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड y।
The marginal rate of substitution of x and y is defined as the number of units of a commodity of y that must be given up in exchange of an extra unit of the consumer maintain the same level of satisfaction. तो कंज्यूमर को जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो है वो अटेन करने के लिए y वस्तु के कंजम्पशन अगर वो करेगा तो उसको x वस्तु का जो कंजम्पशन है वो उसको कम करना पड़ेगा। यही होता है हमारा। The concept of marginal utilities implies in the definition of margin rate of substitution. Since ये चीज़ जो है वो प्रूव हो चुकी है कि हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी को जो है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कह सकते हैं, ये प्रूव हो चुका है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को जो है हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कह सकते हैं, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व बाय द यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो उसको हम किसके इक्वल मान सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के इक्वल। सो इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और एक्स एंड वाई जो है वो किसके इक्वल हम मान सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। या फिर अगर हम दूसरे वे में इसको लिखें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वाई एंड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फर्दरमोर द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी सब्स्टिट्यूट द assumption of diminishing marginal utility with another which may be also questioned, namely the assumption that indifference curve are convex to the origin, which implies diminishing marginal rate of commodity. अब बात आती है diminishing marginal rate of substitution की। इस कंसेप्ट को क्यों इसमें यूज़ किया। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है हम स्टडी कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। आप सबने देखा कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी नेगेटिव स्लोप है, मतलब ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड्स की ओर जा रही है, ये डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो ये क्या डोनेट करती है कि क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ अनदर मस्ट इंक्रीज। मतलब एक वस्तु की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वस्तु की जो क्वांटिटी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर रह सके। इसे The furthermore way from the origin and indifference curve lies, the higher the level of utility is denotes bundle of goods on a higher indifference curve are preferably by the rational consumer। इसका मतलब है कि हायर इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो इंडिफरेंस कर्व इसमें वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, वो इसी तरह से ही होते हैं, आपस में क्लोज जा सकते हैं, बट वो कभी भी आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, वो हमेशा ही इस तरह से चले जाएंगे। और जब ये क्लोज हो सकते हैं पर इंटरसेक्ट कर नेक्स्ट है इसमें द इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस इम्प्लाइज दैट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिक्रीजेज एज वी मूव अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम है वो कन्वेक्स शेप का होता है। तो इसकी जो कन्वेक्स शेप है वो मार्जिनल रेट ऑफ एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी दर्शाती है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको भी कार्डिनलिस्टिक स्कूल जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसका एक्सिम क्या दर्शाता है कि जैसे ही हम एक वस्तु का जो है वो उपभोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें दूसरे वस्तु की जो एक्स फ्रॉम वाई एज वी मूव अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से ये मेजर कर पाना